दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले एक सप्ताह से लगभग मैं हर दिन सांसद प्रणीति शिंदे और राहुल गांधी शादी प्रकरण या मुद्दा कह लीजिए, उस पर आपसे लगातार या पूरे देश से इस मुद्दे पर बातचीत कर रहा हूं। दोस्तों, ये मुद्दा कोई सामान्य मुद्दा नहीं है। ये देश के एक नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस को आज़ादी दिलाने वाले कांग्रेस के वंशज राहुल गांधी की शादी का मुद्दा है। दोस्तों, मैंने इस मुद्दे के हर पहलू को छूने का प्रयास किया और आप भी महसूस कर रहे होंगे जो मैंने कई किस्तें इस मुद्दे पर आपके सामने दी। मेरे लिहाज से अब कोई इस कथित प्रेम कहानी, शादी या कोई भी पहलू मैंने अछूता नहीं छोड़ा है। दोस्तों, मुझे इस बात की खुशी है कि देश के हजारों लाखों लोगों ने, कांग्रेस जनों, नेताओं, कार्यकर्ताओं ने मेरे सभी वीडियो की भूरी भूरी प्रशंसा की है। देश के लाखों लोगों ने, दर्शकों ने में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने इस शादी के हक में अपना वोट ना डाला हो या इस शादी को अपनी शुभकामनाएं न दी हो और कहा हो कि ये शादी देश हित में और नेहरू गांधी खानदान वंशज को आगे बढ़ाने के लिए और कांग्रेस की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, पूरा देश चाहता है कि ये शादी हो। हर किसी ने कहा राहुल प्रणीति शिंदे की जोड़ी खूब जमेगी, परफेक्ट जोड़ी है। यदि राहुल गांधी के जीवन में सचमुच शादी करनी है तो अपनी माँ, बहन, परिवार को सबसे बड़ी खुशी देनी है तो ये शादी जरूरी है। ये देश के लाखों लोगों ने और हमारे दर्शकों ने कहा है। दोस्तों, क्योंकि शादी के लिए क्या सीनियर सिटीजन होने का इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी? जब दाढ़ी का एक एक बाल सफेद हो जाएगा और सिर के बाल भी सफेद हो जाएंगे या झड़ने लगेंगे या गंजे हो जाएंगे, तब शादी करेंगे। दोस्तों, शादी करनी है तो भाई करो ना, उम्र तेजी से निकल रही है। और दोस्तों, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि और यदि राहुल गांधी जिस मां की कोख से जन्मे हैं या श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की मौत के बाद जिस शिद्दत के साथ मां सोनिया गांधी ने राहुल प्रियंका को पाला पोसा है और उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है जहां वो आज हैं, उन्हीं का सपना ये है कि बेटा पूरा करने को तैयार नहीं है तो मैं क्या कहूं। दोस्तों, मैं आज बहुत कुछ भावुक होकर भी ये मुद्दा आपके सामने या समापन किस्त रख रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मेरी पिछली 4-5 किस्तों को या वीडियोज को देश के लोगों ने पसंद किया है और मुझे प्यार दिया है, इस समापन किस्त को भी वो उसी लाड़ और प्यार से देखेंगे और अपने विचारों से मुझे अवगत कराएंगे। दोस्तों, वरुण गांधी भी है, यानी नेहरू गांधी खानदान का वंशज वरुण गांधी भी, ये भी किसी हमारे दर्शक ने इशारा किया था, उनके भी एक बेटी है। लेकिन दोस्तों, आप ये जानते हैं कि वरुण गांधी जहां है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का सपना भाजपा में रहकर पूरा नहीं हो सकता। कारण नाना पंडित नेहरू, दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने और यहां तक कि मां सोनिया गांधी ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस के लिए अर्पित कर दिया। उनके दादा फिरोज गांधी ने भी कांग्रेस में अपना जीवन लगाया, जेल गए और कांग्रेस के सांसद रहते हुए ही वो मृत्यु गति को प्राप्त हुए। और जैसा कि
राहुल गांधी भी कहते हैं कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचार है जिसके लिए वो रात दिन काम कर रहे हैं। जो राहुल गांधी कह रहे हैं इस विचार को जिंदा रखने, देश को आज़ाद कराने के लिए पंडित नेहरू, राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी, दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जेलों तक में गए और कष्ट भी सहे, परेशानियां भी सही, लेकिन अपने विचार से पीछे नहीं हटे, देश को आज़ाद कराया और वर्तमान भारत की मजबूत नींव इन लोगों ने रखी। दोस्तों, जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी चुनावों में उलझ कर रह गया हूं, यानी मैं इस चीज को थोड़ा सा और विस्तार से कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने जयपुर में महिला कॉलेज में लड़कियों के बीच एक कार्यक्रम में कहा था, जब लड़कियों ने उनसे पूछा था कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं या आपकी क्रश कौन है, क्या आपकी कोई प्रेमिका है, या जो भी लड़कियां पूछती हैं हल्के फुल्के ढंग से उन्होंने पूछा, गंभीर भी बात थी, हल्की फुल्की भी नहीं थी। तो राहुल गांधी ने उस टाइम कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी और चुनावों में इतना उलझ कर रह गया हूं कि मुझे शादी करने के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं मिलती। दोस्तों, लेकिन पूरा देश कह रहा है आप ये शादी करो, अपने भाई वरुण गांधी को गले लगाओ, यानी कांग्रेस में शामिल करो, वरुण को यूपी की कमान सौंपो, फिर देखो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कांग्रेस एक बार फिर कितनी मजबूती तेजी से आगे बढ़ेगी। ये शादी कांग्रेस को मजबूत करने का मौका प्रदान करेगी। करोड़ों दलित कांग्रेस से जुड़ेंगे। ये शादी भी भाई कांग्रेस पार्टी का ही काम है। मैं राहुल गांधी को बहुत प्यार करता हूं, सम्मान करता हूं और अंत में ये कहकर अपनी बात और इस शादी के मुद्दे को, या ये भी कह सकते हैं कि ये मेरी इस मुद्दे पर समापन किस्त है, क्योंकि अब कुछ कहने को बचा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन याद रखना, यदि तुमने शादी नहीं की, अपनी माँ के आंसू नहीं पूछे और नेहरू गांधी खानदान के वंश को तुमने आगे नहीं बढ़ाया, तो देश और तुम्हारे परिवार के जीवित और जो इस दुनिया में से जा चुके हैं वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, देश भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा और इतिहास तुम्हें गुनहगार ठहराएगा कि राहुल गांधी ने अपने नेहरू गांधी खानदान का वंश डुबोया था या ख़त्म किया था। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। दोस्तों, मैंने जो कहना था कह दिया और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये मेरी इस मुद्दे पर समापन किस्त है और यदि आपके हिसाब से कुछ और मुद्दे छूट गए हैं तभी मैं आगे इस मुद्दे पर और काम करूंगा और वीडियो बनाऊंगा। यानी मेरी तरफ से अब इस मुद्दे पर, प्रणीति शिंदे और राहुल गांधी की शादी के मुद्दे पर और कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। यानी मेरी तरफ से ये समापन किस्त है और यदि देश के लोगों को, दर्शकों को ये लगता है कि नहीं इसमें अभी कुछ और छूट गया है और कुछ सवाल छूट गए हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके वो प्रश्न या सवाल भेज सकते हैं कि इन मुद्दों को मैं और क्लियर करूं और आगे कोई एक आध एपिसोड इस मुद्दे पर और बनाऊं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, राहुल गांधी प्रणीति शिंदे की शादी का मुद्दा या समापन किस्त थी। आपको कैसी लगी या मेरे सारे एपिसोड आपको कैसे लगे, मुझे आपके विचारों का, कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों, मैं एक बार ये कहते हुए कि आप हमारे चैनल से सियासत हिंदुस्तान को मजबूती प्रदान करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे बनेंगे उससे हम
मजबूती प्रदान करते हैं और इसमें आपका कुछ खर्च भी नहीं होता है। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।